जो कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री के द्वारा निकाली गई है, जैसे भारत वाहन निर्माणी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में। एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर द फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट। तो जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। तो यहाँ पर देखते हैं, हैवी व्हीकल फैक्ट्री ए यूनिट ऑफ AVNL इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली हुई है। फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड Indian citizen fulfill the eligibility criteria for filling up of fixed tenure basis based post on contract basis। तो ये बेसिकली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। टू वर्क इन हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इज इनिशियली फॉर 1 year एक्सटेंडेबल फॉर 3 more year बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मतलब 1 साल के लिए है और उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको 3 साल तक इसमें बढ़ाया जा सकता है। डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो 28/6 से शुरू होगा और लास्ट सबमिशन डेट है इसका 19 जुलाई 2025। टेंटेटिव डेट है इसका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट इसका होगा 26 जुलाई और 27 जुलाई को। तो ये डेट जो है दोस्तों आप लोगों ने सेव करके रख लेना है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। जो है डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल द वेबसाइट। यहाँ पर जो वेबसाइट है इसमें OFTR.FORMFILX.org में जो इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया है ये हार्ड कॉपी आपको जो इसमें अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई इसमें कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कितनी कितनी पोस्ट यहाँ देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ये ब्लैक स्मिथ के लिए टोटल 17 वैकेंसी है और एक्सर्विसमैन के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट है कारपेंटर, टोटल वैकेंसी 4 है और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी देखें तो 186 वैकेंसी है और जिसमें 18 एक्सर्विसमैन के लिए है और PWD मतलब हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए भी 3 वैकेंसी है यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ 12 वैकेंसी है। ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर के लिए है। और उसके बाद फीटर जनरल की 23 वैकेंसी है, एक्सर्विसमैन की इसमें 2 है और इलेक्ट्रिशियन की 1 है। और फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 7 वैकेंसी है और मशीनिस्ट की यहाँ पर 21 वैकेंसी है और वेल्डर की यहाँ पर 4 वैकेंसी है और मशीनिस्ट की एक्सर्विसमैन की भी 2 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं फीटर जनरल की, इसमें 668 वैकेंसी सबसे ज़्यादा। उसके बाद 66 जो एक्सर्विसमैन के है, 26 है हैंडीकैप के लिए है। जनरल के लिए तो बाप 33 इसमें है। उसके बाद फीटर AFE 49 वैकेंसी है, एक्सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी है, हैंडीकैप की 1 और उसके बाद फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक की 5 वैकेंसी है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 83 वैकेंसी है, एक्सर्विसमैन की 8 है और हैंडीकैप के लिए 3 है। और ये हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की यहाँ पर 12 वैकेंसी है, उसमें से 1 एक्सर्विसमैन के लिए है रिजर्व। और उसके बाद मशीनिस्ट की वैकेंसी है दोबारा 430 वैकेंसी है इसमें, उसमें 10% जो एक्सर्विसमैन की है 43 और 17 जो है यहाँ पर PW हैंडीकैप के लिए है। उसके बाद ये ऑपरेटर मटेरियल हीटिंग इक्विपमेंट की यहाँ पर 60 वैकेंसी है, उसमें से 10 एक्सर्विसमैन की है। पेंटर की यहाँ पर 24 वैकेंसी है, एक्सर्विसमैन की 2 है और रीगर के यहाँ पर जो है 36 वैकेंसी है और एक्सर्विसमैन की 3 है। और यहाँ पर सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की यहाँ पर 6 वैकेंसी है टोटल। तो इस हिसाब से टोटल 1850 वैकेंसी है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपको बहुत ज़रूर अप्लाई करना चाहिए मैं कहता हूँ। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट से जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसके बिहाफ में आपको जो है इसमें अप्लाई करना है दोस्तों। सभी के लिए जो है 10th और ये NSC NTC और STC जो है इसमें आपका सर्टिफिकेट आपका इसमें होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है इसमें ऑपरेटर मटेरियल होल्डिंग हैंडिंग इक्विपमेंट के लिए और इसमें से रिगर के लिए भी 2 साल की इसमें एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और सैंड और शॉर्ट ब्लास्टर के लिए भी 2 साल की इसमें वैकेंसी मांगी गई है। बाकी सभी में NSC NTC और STC की सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, NTC NSC वुड मीन सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड STC वुड मीन सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से जो आपको ये NTC और NSC की सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए, तभी आप इसमें जो है एप्लीकेबल हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो कम से कम अधिक से अधिक आपको 35 साल आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। ST SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए इसमें 3 साल के लिए छूट है। और यहाँ पर PBW के लिए 5 साल और ST SC के लिए इसमें
सॉरी, जो PVW जो हैंडीकैप है उनको 10 साल की छूट है, और इसी में जो हैंडीकैप है उनको और एडिशनल 5 साल की छूट है, और OBC उसको 3 साल की छूट है, ठीक है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी उन्हें 35 साल उम्र दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये है रिलैक्स एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है एज लिमिट 35 ईयर्स है, और 3 ईयर उसको और उसमें जो है डिडक्शन दिया जा रहा है उसको। पीरियड ऑफ द सर्विस पर्सन, द पर्सन एज he should be less than 55 ईयर एज द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब एक्स सर्विसमैन की जो 55 साल से जो है उम्र उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की, तो इसमें जो है 21,000 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा, 21,000 रुपये फिक्स बेसिक पे है, और ये IDA मिलेगा, इंडस्ट्रियल रेयरनेस अलाउंस, और उसके बाद स्पेशल अलाउंस है 5% ऑफ बेसिक पे, मतलब 21,000 में से का 5% जो इसमें आपका 1,050 रुपये आपका स्पेशल अलाउंस इसमें आपको मिल जाएगा, और एनुअल इंक्रीमेंट 3% का आपका होगा। उसके बाद ये 3,000 रुपये इसमें और ऐड होंगे, द अमाउंट 3,000 पर मंथ मीटिंग ऑल देयर अदर रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस प्रीमियम कन्वेंस एंड टेलीफोन फैसिलिटी के लिए जो आपको ये 3,000 रुपये आपको अलग से और मिलेगा। उसके बाद आपका जो PF फंड है वो आपका इसमें लागू हो जाएगा, और ग्रेजुएटी भी जो है इसमें आपको इसमें लागू होगी। रेटिया जो बोल रहा है इसमें 10 लाख का आपका लगभग इसमें इंश्योरेंस आपका इसमें मिलेगा आपको। रिकमेंडेशन की बात करें दोस्तों इसमें, तो रिकमेंडेशन अगर अवेलेबल है तो मिलेगा, वो अदरवाइज ये आपका ऑन बंदोबस्त है यहाँ पर लिखा हो दिया गया है। अब प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, प्रेफर विल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इन जो लोगों को जो दिया गया है इनको जो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। है व्हीकल फैक्ट्री में जो एक्स ट्रेड अप्रेंटिस है उनके लिए है, ठीक है। OFB एक्स ट्रेड अप्रेंटिस वाले उसके लिए है, अदर NTC NEC होल्डर के लिए। द कैंडिडेट्स ऑफ हैवी व्हीकल फैक्ट्री ट्रेड अप्रेंटिस विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड द मंथ एंड ईयर पासिंग NSC इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। इसमें क्या था, विद इन विच NSC मार्क वाइज आउट ऑफ 400 द कैंडिडेट ऑफ एस्ट विल OFB एक्स ट्रेड अप्रेंटिस विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मंथ ईयर पासिंग NSC। तो ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो ये NAT और NAC के जो सर्टिफाइड हैं उनकी वो जो है इसमें क्वालिफाई इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे नोट में क्या देखा है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री एक्स ट्रेड अप्रेंटिस शैल आल्सो हैव टू अप्लाई ऑनलाइन टू कंसीडर दैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट। ये जो पहले जो एक्स ट्रेड अप्रेंटिस वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ट्रेड टेस्ट में उनको ये अपना दिखाना पड़ेगा आपको। The trade test shall be only qualify in nature without any marks. प्रैक्टिकल जो है आपका ये होगा। However, this candidate who do not qualify in the trade test shall not be considered again the irrespective of mark obtained in the final examination of NTC and NSC the engagement of the FTC exercise। उसके बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, कॉल लेटर शैल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉल लेटर बाय पोस्ट आपको नहीं भेजा जाएगा। द इंटीमेशन रिगार्डिंग द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द फाइनल सेलेक्शन विल बी पब्लिश द वेबसाइट। इस वेबसाइट में आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा दोस्तों कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, और आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको देखते रहना पड़ेगा। आपको इस वेबसाइट में आपको अपलोड कर दी जाएगी और सेलेक्ट हो जाते हैं तो अप्लाई कैसे करना है आपको, हाउ टू अप्लाई। तो इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन शैल अप्लाई थ्रू द ये, और इसमें जा कर के आपको ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन इसमें सबमिट करना है। दे आर रिक्वेस्टेड थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन टू गेट क्लियर क्लैरिफिकेशन। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल इन द अबव द URL लिंक। इस लिंक में आपको जो है दिया गया है। पीरियड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर email ID and mobile number the online portal. Therefore, they must have to valid email ID and mobile number, both of which should remain active for 1 year from the date of application.
मतलब आपका जो मोबाइल नंबर आईडी है लास्ट 1 साल से आपका एक्टिव होना चाहिए, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या आपके कॉल लेटर से रिलेटेड हो या और भी कुछ भी इशू है तो उसको आपको मोबाइल और ईमेल के माध्यम से इसमें दिया जाएगा। उसके बाद आपको स्कैन करने हैं कॉपीज़ जो है PDF 2 MB ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन, ये SSCL मैट्रिक्स के सर्टिफिकेट, NSC जो है और NTC की जो सर्टिफिकेट है वो ये आपको सबमिट करना है उसमें, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन के लिए जो अपना डिस्चार्ज बुक है वो अपलोड करेंगे इसमें, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जितने भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये आपको जो ऑनलाइन इसमें सबमिट करने पड़ेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फीस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 300 यहाँ पर दिया गया है। टू पे थ्रू द पेमेंट गेटवे, द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट एक्सेट्रा। यहाँ पर STSC, PWD, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट आर एक्सम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। तो STSC, PBW और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों। बाकी जो बच गए हैं उनको 300 रुपये आपको इसमें फ़ी देनी पड़ेगी। दोस्तों आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें दोस्तों और शेयर करें और अपने दोस्तों को ही बताएं और इसका जो है फ़ायदा आप ज़रूर लें, जो गवर्नमेंट ने ये पोस्ट निकाली हुई है उसका।